students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes, online classes. This is lecture number 14 of statistics. In the previous lecture we had learned total expenditure method. Now today we are going to learn total expenditure method as well as family budget method. Means we are going to solve a sum by both the methods. Okay, so first of all let's read the question. This is question number 5 of 1.4. The details of expenditure on clothing for the worker class of a region are as follows. Find the index number for clothing by total expenditure method and family budget method. So, how many items are given? Sari, dhoti, shirting and other. And units are given in pieces, piece, meter and meter. So here in the quantity unit is not given, so unit not will be changed. Everything is clear. So directly we are going to do calculations, or directly we will solve question. So let's see what is given to us. So quantity of 2010 is given. 2010 will be our base year, so it would be Q0. Similarly, price of 2010 would be P0 and price of 2014 will be P1. ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है, तो रिस्पेक्टिवली इट वुड बी Q0, P0 एंड Q1. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली. ओके, सो आप ये जो देख रहे हो यहाँ से लेकर के इतना पोर्शन जो है ये क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा हुआ है बिना कुछ चेंज किए. अब पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से. तो ये जो आप देख रहे हो ना स्टार्टिंग का, इसे हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, है ना. ये जो दो टेबल है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हैं. तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है अगर ज़्यादा ज़ीरो दिख रहा है तो लास्ट ईयर, और ज़्यादा अगर आपको 1 दिख रहा है तो पास ईयर. तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर ज़्यादा हमें ज़ीरोज़ दिखाई दे रहे हैं, तो हम लास्ट ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया. हमने पी क्यू लिखा और 1000 सेट किया. P1 Q0, P0 Q0. सो P1 Q0 मीन्स व्हाट? P1 Q0 मीन्स ये रहा P1 और ये रहा Q0. इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो टेबल है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा. और उसके बाद में आपको इस टेबल का टोटल कर लेना है. जैसे आप ये काम फिनिश करते हो उसके बाद में हमें चाहिए P0 Q0. ये रहा P0, ये Q0. अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा. फिर बाद में आपको इसका टोटल कर लेना है. क्लियर? जैसे आप ये टेबल प्रिपेयर कर लेते हो, देन आफ्टर व्हाट नीडेड, आप डायरेक्ट लास्ट ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर फाइंड कर लो. उसके बाद हम चलते हैं फैमिली बजट मेथड की ओर. तो अगर फैमिली बजट मेथड देखें तो उसका फॉर्मूला है IW, हाँ, सिग्मा IW डिवाइडेड बाई सिग्मा W. बट हियर I भी नहीं दिया है और W भी नहीं दिया है. तो फैमिली बजट मेथड में W का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर मतलब P0 Q0. अब ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर P0 Q0 दिया हुआ है, तो आपको W डायरेक्टली ये मिल जाएगा. आपको ये फिर से ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, डायरेक्टली ये जो P0 Q0 दिया हुआ है इसके ऊपर ही आप यहाँ लिख सकते हो W. ठीक है, ये W भी है और P0 Q0 भी है. सो हमें ये कॉलम जो है वो नहीं चाहिए. नाउ व्हाट नीडेड? I चाहिए. सो I कैसे फाइंड करते हैं? हम जानते हैं P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100. ये रहा हमारे पास P1 है, यस. P0 भी है. 400 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100. आंसर 133.33. ओके, सो ऑन. इस तरह से हमने I फाइंड कर लिया. नाउ वी हैव I, वी हैव W. व्हाट नीडेड? IW. सो ये रहा I और ये रहा W. इन दोनों का जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये IW का टेबल. फिर IW का आप टोटल कर दो. अब चेक करो, हाँ, इसमें चेक ये करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड दोनों से फाइंड किया गया आंसर सेम होना चाहिए. ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ वो सेम ही होगा. सो लेट्स सी सेम है या नहीं है. ओके, सो इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग बाय फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो I इज इक्वल सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W. एंड these digits are
obtained from the tables. Okay, then apply the total expenditure method. Total expenditure method is nothing but the method of last year. So I is equal sigma p1 q0 divided by p0 q0 into 100 and that's the answer. now check दोनों का आंसर सेम है या नहीं है. so 129.64 और पीछे देखते हैं 129.64. so both are same. so friends हमने इंडिविजुअली मेथड भी देख लिए थे, फैमिली बजट मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और दोनों को हमने साथ में भी देख लिया. तो यहाँ पर हमारा 1.4 होता है पूरा, और इसी के साथ में ऑलमोस्ट 90% ये चैप्टर भी होता है पूरा. अब दो छोटे छोटे मेथड बाकी रह गए हैं, वो हम एक लेक्चर में फिनिश कर देंगे, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. तो आपका काम ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल तो आपको एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करना है पूरा, और ऑल द इलस्ट्रेशन बिफोर 1.4. अगर आप इतना सॉल्व करते हो दैट्स फाइन. ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू. ठीक है.